Welcome back to the sixth part of this lecture series. इस वीडियो में भी हम अपने न्यूमेरिकल से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट पार्ट में छोड़े थे। तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं और डायरेक्टली ये वीडियो ना देखें अगर इससे पहले की जो लेक्चर सीरीज है उसको सीक्वेंस में देखें पहले लेक्चर से, तभी ये समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल देखने से पहले जो कॉन्सेप्ट बना है उस पर काम करें, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पर आए। तो वी हैव दिस न्यूमेरिकल द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल started at t equals to 0 is given by this equation x equals to 5 sin 20t plus pi by 3 where x is in centimeter. When does the particle first come to rest? First have zero acceleration, first have maximum speed. तो एक पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है और उसका मोशन स्टार्ट हुआ है एट t इक्वल्स टू 0 से, और उसकी इक्वेशन दी गई है इस चीज से x इक्वल्स टू 5 sin 20t प्लस पाई बाई 3। अब इस एक इक्वेशन का हमने पूरा एनालिसिस देखा था, तो अब आप इस इक्वेशन में बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, जहाँ पे 5 एम्पलीट्यूड है, 20 इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये इसका फेज कांस्टेंट है, इनिशियल फेज, ये पूरा इसका फेज है। फेज अपने आप में सफिशिएंट होता है पार्टिकल की वेलोसिटी या उसकी डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। तो ये फेज काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक्स हमारा सेंटीमीटर्स में है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है मीन पोजीशन की अबाउट वो सेंटीमीटर्स में हो रही है। अब हमें इस पार्टिकल के लिए तीन चीजें बतानी है कि ये पार्टिकल जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है जिसका t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ है, तो अगर मैं इसी इक्वेशन में या इस इक्वेशन से मुझे पता क्या चल रहा है कि हमारा पार्टिकल की अगर मैं मीन पोजीशन ले लूं और इसका एम्पलीट्यूड -5 और +5, हमारा इनिशियल फेज डेल्टा, हमारी इक्वेशन यही होती है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो पाई बाय 3, लास्ट वीडियोस में हमने पूरा फेज का एनालिसिस देखा था कि अगर हम इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमारा फेज 0 होता है, फिर यहाँ पाई बाय 2 आता है, फिर पाई बाय 2 से फिर पाई आता है, फिर 3 पाई बाय 2, फिर वापस 2 पाई, और 0 से 2 पाई के फेज में एक पार्टिकल की पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। हमारा इनिशियल फेज पाई बाय 3 है, यानी वो 0 से पाई बाय 2 के बीच लाई कर रहा होगा और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। अब ये कैसे आया, इसके लिए अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो क्लियर हो जाएगा। आगे तो यहाँ पे पार्टिकल का इनिशियल फेज और ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब हमसे पूछा गया है व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम टू रेस्ट। तो अब ये अब तक पता चल गया होगा कि पार्टिकल पहली बार, अच्छा यहाँ पे हमारा t इक्वल्स टू 0 है, तो पार्टिकल पहली बार रेस्ट पर कब आता है। अब हमें पता है कि पार्टिकल रेस्ट पर दो ही जगह होता है, एक में एक्सट्रीम पोजीशंस पर, या तो +5 पर या -5 पर। तो पहली बार रेस्ट पर कब आएगा, जब पार्टिकल इधर पहुंच जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर हमारा जो फेज है वो कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है ए को, तो हमारा फेज पाई बाय 2 हो जाना चाहिए, यानी जो हमारा फेज गिवन है 22t प्लस पाई बाय 3 से, जब हमारे इस पर्टिकुलर फेज की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी तब हमारा पार्टिकल पहली बार रेस्ट पर आएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 20t इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3। फर्दर सॉल्व किया 3 पाई 2 पाई बाय 6, तो t आएगा यहां से हमारा t कम्स आउट टू बी पाई बाय 20 छेक 120 सेकेंड। t इक्वल्स टू पाई बाय 120 सेकेंड्स। तो ये वो टाइम होगा t इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो जब टाइम बराबर होगा पाई बाय 120, पाई बाय 120 मतलब पाई की वैल्यू 3.14 पुट करो बाय 120, जो भी 0 पॉइंट आंसर आएगा उस पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल पहली बार
रेस्ट पर आएगा। इस पॉइंट पर पार्टिकल रेस्ट पर होगा, यहीं पर पार्टिकल की वेलोसिटी और फोर्स भी मैक्सिमम होगा। क्लियर। दूसरा, फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। अब पार्टिकल की जीरो एक्सेलरेशन मतलब पार्टिकल की जीरो एक्सेलरेशन है, यानी उस पर फोर्स भी जीरो ही लग रहा है। और किस पॉइंट पर फोर्स पार्टिकल पर जीरो लगता है, जो हमारे बी पार्ट है, इसको अगर देखें, पार्टिकल पर फोर्स जीरो कहां पर होता है, मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल आएगा यहां से होते हुए पहली बार, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे उसका फेज होगा पाई। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं कि हमारा फेज 20t प्लस पाई बाय 3 पाई कब होगा, क्योंकि यहीं पर पार्टिकल की पहली बार जीरो एक्सेलरेशन होगी। तो यहाँ से 20t आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 3। तो t आ गया हमारा, t आएगा पाई बाय 30 सेकेंड। यानी कि पहली बार पाई बाय 30 सेकेंड्स पर, यानी अप्रॉक्स 10.1 सेकेंड पर पार्टिकल की पहली बार जीरो एक्सेलरेशन होगी। जीरो एक्सेलरेशन यानी जीरो फोर्स लगेगा पार्टिकल पर, और फोर्स जीरो कहाँ लगता है, मेन पोजीशन पर। तीसरा पार्ट है व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट हैव मैक्सिमम स्पीड। तो पार्टिकल का मोशन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर आ रहा था। इस दौरान तो पार्टिकल की स्पीड कम ही हो रही थी एक्सट्रीम पर जाते जाते। तो मैक्सिमम स्पीड कब होती है, वो भी मीन पोजीशन पर होती है। तो बेसिकली बी और सी सेम ही है कि पार्टिकल की जब जीरो एक्सेलरेशन होगी पहली बार, तो उसी वक्त पार्टिकल की स्पीड भी मैक्सिमम होगी पहली बार। तो सी का आंसर भी हमारा यही होगा, t इक्वल्स टू पाई बाय 130 सेकेंड्स, पाई बाय 30 सेकेंड्स। करें इसको नोट। और जब भी कोई क्वेश्चन देता हूं मैं, तो उसको मेरे सॉल्यूशन से पहले उसको खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा तो ऑलमोस्ट उसका कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँगा और आप लोग उसको करने के काबिल होंगे। तो मेरे अटेम्प्ट करने से पहले या मेरे सॉल्व करने से पहले यू शुड गिव इट अ ट्राई, जेन्युइन ट्राई। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो ये है सेकंड न्यूमेरिकल आज का। पढ़ो, नोट करो, पहले इसको जेन्युइन ट्राई दो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तब तक मत देखना जब तक खुद जेन्युइन ट्राई नहीं दोगे क्वेश्चंस को, खुद चीज़ों को नहीं समझोगे, तब तक चीज़ें हाथ में आएंगी नहीं। तो बेहतर है कि पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो आई होप अब तक ट्राई कर लिया होगा, आंसर्स भी आए होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके आंसर आए, बाकी सब इधर। क्वेश्चन है पार्टिकल हैविंग मास 10 ग्राम ऑसिलेट्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो ये वही हमारी इक्वेशन है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय डेल्टा। फाइंड, इसमें 5-6 चीजें निकालनी है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इक्वेशन को देख के हम क्या क्या समझ सकते हैं। हमारा है ये पार्टिकल जहां भी ऑसिलेट कर रहा होगा, ये हमारी मेन पोजीशन, और उसके बाद x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी 2 सेंटीमीटर। कंपेयर करें इन दोनों को तो हमारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, -2 और ये +2। अगर हम x एक्सिस इसको माने तो पाथ को, इनिशियल डेल्टा हमारा π/6 है, तो कहीं यहाँ होगा π/6, यानी इनिशियल पोजीशन इधर होगी और वो इधर पार्टिकल मूव कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमें एम्पलीट्यूड बताना है। एम्पलीट्यूड तो सीधा सीधा नजर आ रहा है 2 सेंटीमीटर, खत्म। तो एम्पलीट्यूड में तो कुछ नहीं है,
टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला निकाल चुके हैं। हमारा टाइम पीरियड होता है 2π/ω। फॉर्मूलेस भी याद रखना जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो वही काम आएंगे। 2π/ω को हम देखें तो हमारा ओमेगा है 100, 2π/100 या फिर π/50 सेकेंड, यानी π/50 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ से वापस यहाँ आ जाएगा। π/50 सेकेंड में पार्टिकल ये मोशन कर लेगा, इतना। दैट मोशन विल टेक π/50 सेकेंड्स। स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये भी हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक फॉर्मूला देखा था स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, हमारा के आया था m⍵²। F इक्वल्स टू -kx होता है, -m⍵²x होता है, ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मोशन है, याद हो तुम्हें स्प्रिंग वाला पूरा समझाया था मैंने कि ये स्प्रिंग के मोशन को रेप्लिकेट करता है, या जो ये पार्टिकल का मोशन हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में तो कहीं स्प्रिंग है नहीं, फिर भी स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। तो जरूरी नहीं कि स्प्रिंग कांस्टेंट सिर्फ स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में ही आए, जहां भी SHM होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग वाले मोशन के जैसा ही मोशन है इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली फोर्स का नेचर बताता है। तो हमारा जो मास है उसका फॉर्मूला ये होता है m⍵², हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। मास है हमारा 10 ग्राम, kg में होना चाहिए, तो 10⁻³ 10 × 10⁻³ ये मास आ गया। ω², ओमेगा है 10⁻², 100, तो उसका स्क्वायर यानी 10⁻⁴। तो ये हो गया, आंसर आया 100 और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर। ये बताना मुझे कमेंट्स में कि ये यूनिट कैसे बनी न्यूटन पर मीटर। उसके बाद बी पार्ट पर आते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है एट t = 0। तो t = 0 पे पार्टिकल की पोजीशन कहीं यहाँ है, एग्जैक्ट पोजीशन निकालते हैं। तो एग्जैक्ट निकालने का तरीका क्या है कि इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 रख देंगे, तो हमारा x आ जाएगा 2 सेंटीमीटर साइन t = 0 पुट किया तो सिर्फ बचा π/6। π/6 यानी 30, साइन 30 1/2, यानी ये आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर। यानी इनिशियल पोजीशन पर पार्टिकल की जो है वो है 1 सेंटीमीटर। यानी पार्टिकल ने जो अपना मोशन स्टार्ट किया वो एग्जैक्टली मिड से स्टार्ट किया, इस तरफ ही, यहाँ से इस तरफ मोशन स्टार्ट किया पार्टिकल ने, और ये फेज π/6 है। तो ये मत समझ लेना कि जैसे डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे फेज अगर 0 है और यहाँ पे π/2 है, तो मिड 1 सेंटीमीटर पर π/4 नहीं होगा। एंगल्स का रिलेशन अलग है, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन अलग है। यहाँ पर मिड में 1 सेंटीमीटर पर फेज, जैसे 2 का हाफ 1 है तो π/2 का हाफ π/4 नहीं है, वो π/6 फेज है। याद रखना कि कहीं तुम एंगल भी आधा कर रहे हो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हाफ हो रही है। तो डी पार्ट मतलब पोजीशन आ गई वेलोसिटी कि t = 0 पर वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है a⍵ cos ω_t + डेल्टा। a हमारा 2 सेंटीमीटर, ओमेगा 10⁻², ये t को 0 पुट करना है, तो डेल्टा हमारा है π/6, cos π/6 cos 30 sin 60 √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर इसको कह सकते हैं √3 या
मीटर पर सेकेंड या 1.73 मीटर √3 मीटर पर सेकेंड या 1.73 मीटर पर सेकेंड। यानी पार्टिकल इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर 1 सेंटीमीटर है विद 1.73 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उधर मूव कर रहा है। और क्या पूछा है, एक्सेलरेशन क्या है पार्टिकल की इसी पॉइंट पर। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी या कहें डेसेलरेशन बढ़ती जाएगी क्योंकि वेलोसिटी कम होती जा रही है ना, तो डेसेलरेशन बढ़ रही है, डी एक्सेलरेशन। तो सी पार्ट है या थर्ड है जो कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला है -ω²x और हमारा ओमेगा है 10⁻², का स्क्वायर 10⁴ और t इक्वल्स टू 0 पर 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1/100 यानी -100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गए हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया तो बताओ, उसकी डाउट वीडियो बना देंगे उस क्वेश्चन के लिए। जो न्यूमेरिकल अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट्स में बता दो, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल पर। Here we are back. Next numerical. Consider an SHM of time period t. Calculate the time taken for the displacement to change value from half the amplitude to the amplitude. ट्राई करो इसको। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। कंसेप्ट भी बनेगा इस क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ सॉल्व करने के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे कॉन्सेप्ट भी बनता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कुछ चीज़ें समझ आएंगी, तो ट्राई करो। कितने हम भी ट्राई करते हैं। तो SHM है, एक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई भी पार्टिकल कर रहा हो मतलब नहीं, उसका टाइम पीरियड t है। तो ये मान लेते हैं ये पाथ है जहाँ पे SHM हो रहा है, ये मीन पोजीशन और टाइम पीरियड t है। अब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि कितने ग्राम का पार्टिकल है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या एम्पलीट्यूड, कुछ नहीं, बस हमें टाइम पीरियड t से मतलब है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से मोशन करना स्टार्ट करेगा, कुछ एम्पलीट्यूड होगा, वो भी स्पेसिफाई नहीं है। यानी कि ये जो आंसर आने वाला है वो किसी भी एम्पलीट्यूड के लिए वैलिड है। पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट करे वैलिड होगा, जनरली मीन पोजीशन से। तो हमें बताना है टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू चेंज वैल्यू फ्रॉम हाफ द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड। कि मान लेते हैं पार्टिकल ने यहां से अपना मोशन स्टार्ट किया इस तरफ मीन पोजीशन से, तो हाफ द एम्पलीट्यूड प्लस a/2, यहां से होते हुए पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा, फिर आगे और पहुंचेगा। क्वेश्चन ये है कि अगर पार्टिकल का टाइम पीरियड t है, यानी इस पूरे मोशन में पार्टिकल को t टाइम लग रहा है, तो सिर्फ यहां से यहां तक के मोशन में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T ही हमें आंसर देना है। तो अगर पार्टिकल को यहां से लेके पूरा यहां तक t टाइम लग रहा है कैपिटल T, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा। अब लॉजिक से तो ये लगता है कि ऐसे 1 2 3 4 साइकिल है, तो यहाँ से यहाँ तक t/4 लगना चाहिए, ये t/8 हो जाना चाहिए। t/4 में से t/8 को माइनस कर दो तो t/8 आंसर आ जाएगा। पर सिंपल लॉजिक काम नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो उसको सॉल्व करते हैं।
हमें एक इक्वेशन पता है हमारी डिस्प्लेसमेंट की, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सिंस हमने कंसीडर किया पार्टिकल जीरो पे और मीन पोजीशन से, तो डेल्टा हमारा जीरो हो जाएगा। फेज इनिशियल फेज हमने जीरो माना है, तो ये हमारी इक्वेशन है। और हमारा ओमेगा होता है 2π/t। ओमेगा हमारा होता है 2π/t या t इक्वल्स टू 2π ओमेगा। तो रख लेते हैं वैल्यू ओमेगा की 2π/t। अब इस x की हमें दो वैल्यूज रखनी है, एक a/2 और एक a, और उन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमें t की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम a/2 वैल्यू रखते हैं और यहां से a साइन 2πt/t, तो यहां से a से a कैंसिल हो गया। साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, π/6, यानी जो हमारा 2πt/T आ गया वो आ गया π/6। पाई से पाई कैंसिल, तो हमारा t आ गया यहाँ से कैपिटल T/12, कैपिटल T/12, यानी कि यहां से यहां तक आने में पार्टिकल को टाइम लगेगा T/12। उसके बाद अगर मैं यहां से a तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो सीधा हम a रखते हैं x की जगह, सॉल्व करते हैं साइन 2π, इसको t1 मान लेते हैं, तो ये हमारा t1 आया, t2 बाय कैपिटल T। यहां से यहां तक के टाइम को हमने t1 मान लिया और यहां से यहां तक के टाइम को हमने t2 मान लिया। हमें बेसिकली निकालना है t2 माइनस t1, हाफ द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड। तो ये कैंसिल हो गया, 1π/2 इज साइन 2π t2/t, पाई से पाई कैंसिल, तो t2 आ गया हमारा t/4, t2 कम्स आउट टू बी t/4। तो t2 तो ठीक है t/4, लेकिन एम्पलीट्यूड हाफ होने पर टाइम हाफ नहीं हुआ, t/8 नहीं हुआ, वो t/6 था। तो t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा हमारा, t2 माइनस t1 इज t/4 माइनस t/6, 12 3 2 1 t/12। तो टाइम टेकन टू चेंज हाफ द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड इज t/12। दिस इज योर आंसर। तो अगर मैं कंसीडर कर लूं t की कुछ वैल्यू, t की जैसे मैंने वैल्यू कंसीडर करी 12 सेकेंड की, एक मोशन है SHM जिसमें टाइम पीरियड 12 सेकेंड है, तो हमें बताना था कि पार्टिकल को हाफ एम्पलीट्यूड से टोटल एम्पलीट्यूड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब 12 सेकेंड का मोशन है यहां से शुरू होकर यहां तक, इसको अगर हम इक्वली डिवाइड करें तो ये 4 4 4 4 सेकेंड का मोशन है। तो यहां से यहां तक का तो 4 सेकेंड लगेगा, क्योंकि वो T2 से आएगा भी, सॉरी 3 3 3 3 4 पार्ट्स में 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 3। तो अगर t को 12 सेकेंड मान लिया तो ये 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड और ये 3 सेकेंड, ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3। लेकिन यहां से यहां तक 1.5 नहीं लगेगा, यहां से यहां तक लगेगा 12/6 2, यानी पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में 2 सेकेंड लगेंगे और यहां से यहां तक और 1, ये मतलब है इसका। तो समझो इसको, न्यूमेरिकल्स को। तो अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, हर वीडियो में 3 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसमें 3 हुए हैं। अभी अगली वीडियोस में तुम्हें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताना है, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं।
और तुम्हारे स्प्रिंग्स वाले अभी न्यूमेरिकल्स बचे हैं, वो भी करने हैं। तो बाकी बातें अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।